समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रांतीय रक्षक दल आवर्तनिक कर्मचारी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से समस्त प्यारी जवानों को एवं आपके पूरे परिवारजनों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। प्रिय सम्मानित साथियों, आज मैं कुछ और आपको माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के संबंध में कुछ जानकारी और प्राप्त करा रहा हूँ। जैसे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को भली भांति मालूम है कि आपका समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर जो सिंगल बेंच दिनांक 3/8/2023 को जो आदेश हुआ था, जिसमें राज्य सरकार डबल बेंच स्पेशल अपील में चली आई। लेकिन प्रिय जवानों, जब से स्पेशल अपील डबल बेंच में राज्य सरकार चली आई है, जब से लंबित ही लंबित स्पेशल अपीलें चली जा रही हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जिस प्रकार आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवान इन स्पेशल अपीलों पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए धैर्य और विश्वास से एकता के साथ बैठे हुए हो और निगाहें लगाए हो कि कब हमारी स्पेशल अपीलें फाइनल हों, जिससे हमको समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर प्राप्त हो। लेकिन प्रिय जवानों, आप तो आशा और विश्वास के साथ बैठे हो, लेकिन आपको न्यायालय के संबंध में कोई भी सच्चाई और पारदर्शिता की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है और आपको यही गुमराह किया जाता है कि सरकार द्वारा स्पेशल अपीलें दाखिल की गई हैं और जब तक राज्य सरकार हमारे सरकारी अधिवक्ता महोदय फाइल को मेंशन नहीं कराएंगे, जब तक उस पर सुनवाई होना असंभव है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार इस बात से आपको बहलाया फुसलाया जाता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हर एक चीज़ का रास्ता होता है, क्योंकि सरकार कब चाहे कि जल्द से जल्द स्पेशल अपीलें फाइनल हों, लेकिन उसका रास्ता हर एक विवादित कार्य कितना भी हो, लेकिन उसका रास्ता निकाल के लाया जाता है। लेकिन जब उसका रास्ता भी निकाला जाता है, जैसे मैंने कहा था कि अब की बार स्पेशल अपीलों को फाइनल जजमेंट कराया जाए, जिस पर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के समक्ष हमारे अन्य पटिशनकर्ता और पूरी टीम के द्वारा मैसेज डाला गया कि देखें शमशेर अहमद किस प्रकार स्पेशल अपील को फाइनल कराएंगे, जब हम मैन इंजन 633 के अधिवक्ता महोदय कोर्ट में ही नहीं जाएंगे और हम भी कोर्ट में नहीं जाएंगे, तब देखें किस प्रकार स्पेशल अपील को फाइनल कराएं और शमशेर अहमद ही स्पेशल अपील को फाइनल कराएं। लेकिन प्रिय जवानों, यहाँ पर आप इनकी भाषा, इनकी भावना
समझते होंगे कि जो काम शमशेर अहमद करे तो हम क्यों करें। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आपके साथ गुमराह करके रखा जा रहा है, ऐसा रखना एक महा अपराध का और महापाप है। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशल अपीलें यह लंबित नहीं चलती, लेकिन स्पेशल अपीलें लंबित चलाई जा रही हैं। उसका रास्ता निकाला जाता है, लेकिन इन्होंने कोई भी रास्ता नहीं निकाला। इनका एक ही मेन उद्देश्य था कि पहले अवमानना याचिका फाइनल हो, उसके बाद स्पेशल अपीलें फाइनल हों। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, अवमानना याचिका के द्वारा सभी स्पेशल अपीलों को बहुत ही क्षतिग्रस्ती पहुँच रही है, क्योंकि अवमानना याचिका मात्र 3 जवानों के अधिकार दिलाने के लिए चल रही है। जो अवमानना याचिका है उसमें 3/8/2023 को लागू कराने के लिए या 28/5/2025 के स्पेशल अपील के आदेश को लागू कराने के लिए कोई भी उसमें कथन और वर्णन और बहस नहीं होती है। केवल अवमानना याचिका में 3 ही जवानों को उसका हक दिलाने की हमेशा बहस चलती है। लेकिन प्रिय जवानों, ऐसा आपके साथ अब नहीं होगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि स्पेशल अपीलों की पैरवी करें, जिससे हमारे समस्त प्यारे के जवान अपनी आशा और अभिलाषा के साथ बैठे हैं, उन जवानों का कल्याण हो। लेकिन प्रिय जवानों, ऐसा ये नहीं सोचेंगे और ना सोचते हैं। लेकिन मेरा भरपूर प्रयास और प्रयत्न है कि संभावित है कि इस सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में आपकी फाइल पर निर्धारित तारीख आ जाएगी। जब अगले सप्ताह में निर्धारित तारीख आ जाएगी तो उस पर सुनवाई कराने का भी रास्ता निकाला जाएगा। जब आपका रास्ता निकलेगा तभी स्पेशल अपीलें फाइनल हो सकेंगी। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार मैं इन पिटीशनों को आपके दर्द पीड़ा को समझते हुए जितनी कोशिश पैरवी इन स्पेशल अपीलों को फाइनल कराने की सोचता हूँ, तो मेरी ही टांग खींची जा रही है। लेकिन प्रिय जवानों, कितनी भी मेरी टांग खींचें, और मैंने ये भी कह दिया था कि स्पेशल अपील 633 के मैन पूरी टीम के द्वारा ये स्पेशल अपीलें फाइनल कभी भी जजमेंट नहीं करा सकते हैं। और मैं आज फिर भी बताना चाहता हूँ, अगर इन स्पेशल अपीलों पर को फाइनल कराएगा तो 629 का शमशेर अहमद ही कराएगा। लेकिन प्रियो जवानों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि वही रास्ता चुनिए जिस रास्ता में सच्चाई हो, और वही रास्ता चुनिए जिसमें आपका और आपके परिवार का उज्जवल भविष्य हो। आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आप बहुत ही हर एक साइंस को जानते हैं, फिर भी आप गुमराह होते चले जा रहे हो। चाहे मैं क्यों ना हूँ, विश्वास मत करें, चाहे दूसरा क्यों ना हो, विश्वास मत करें, क्योंकि हर चीज़ नेट के द्वारा इंटरनेट पर मौजूद है। इसीलिए प्रिय जवानों, आपको अभी और भ्रमित गुमराह किया जाएगा और करते भी चले आ रहे हैं।
लेकिन जो मेरा रास्ता चल रहा है और जो मेरा आगे का आपको मार्गदर्शन है, उसी मार्गदर्शन को अपनाते हुए समस्त उत्तर प्रदेश के जवान चलें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेशल अपीलों को फाइनल कराने का अब अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी परेशान हैं कि तारीख पर तारीख कब तक चलेगी। और एक कहावत है कि जब भी तारीख लगती है शाम को 4 बजते हैं, तो क्या मिलता है? तारीख। इसीलिए प्रिय जवानों, एकता और भाईचारा को रखते हुए सच्चाई के मार्गदर्शन को पहचानिए और जो आपको सच्चाई का रास्ता बता जा रहा है उसको चुन लीजिए। उसी में आपका स्पेशल अपीलों को फाइनल होना 101% मौका है। क्योंकि प्रिय जवानों, आप अगर सरकार या सरकारी अधिवक्ता महोदय के इशारों पर या उनके उस पर बैठ रहोगे तो कभी भी स्पेशल अपीलें फाइनल नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जितना अधिकार हमारे सरकारी अधिवक्ता महोदय का है, उतना ही अधिकार हमारे भी अधिवक्ता महोदय का है। लेकिन जो आपको गुमराह किया जाता है कि जब तक 633 पर बहस नहीं होगी, जब तक 633 के अधिवक्ता नहीं जाएंगे, जब तक फाइल पर सुनवाई नहीं होगी, ऐसा संभव बिल्कुल मत सोचिए। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आप, मेरा एक अंत में यही निवेदन है कि सच्चाई की रास्ता को एक बार आप चुन के अवश्य देखें। अगर आपको लाभ प्राप्त होता हो तो उस रास्ते पे चलिए। अगर आपको बताए हुए रास्ते पर अगर लाभ नहीं मिला तो अगली बार या कभी भी उस रास्ते पे चलने का मौका नहीं दें। लेकिन अभी जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है उस रास्ता पर चल जाइए और चलिए। मैं ये नहीं कहता कि आप एक साथ चलें, पहले अपने दिलों और दिमाग में मंथन और विचार करें, सोचें और एक दूसरे से सलाह लें, तभी उस रास्ता पर आप चलें। लेकिन जब भी एकता होगी तभी भाईचारा होगा, तभी एक दूसरे की बुराइयों को कम किया जा सकता है। इसलिए प्रिय जवानों, एकता का संदेश देते रहिए और बताए हुए रास्ते पर आप चलते रहिए। आपको स्पेशल अपीलें अगर भगवान मालिक यीशु चाहेगा और महाशिवरात्रि महाशिव शंकर भोलेनाथ का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो ये स्पेशल अपीलें चुटकी में फाइनल हो जाएंगी। क्योंकि शंकर भोलेनाथ की दया कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के सिर पर साया पर बना रहे, जिससे हमारे जवानों की जो अभिलाषाएं हैं इस महाशिवरात्रि के पर्व में हमारे समस्त उत्तर प्रदेश की जवानों की अभिलाषाएं पूरी हों, जिससे जो उनकी मनों की कामनाएं हैं, समान कार्य का समान वेतन, पुलिस आरक्षी के बराबर हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को लाभ हो। और जो हमारा जवान आज भुखमरी की कगार से जूझ रहा है उससे हमारे समस्त प्यारी जवानों को न्याय प्राप्त हो। और हमारे समस्त जवानों को यही मैं संकल्प के साथ यही कहता हूँ कि एक बार बताए हुए रास्ते पर आप चल जाइए तो स्पेशल अपीलें आपकी शीघ्र से शीघ्र फाइनल हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।